फ्रेंड्स, मैं जयंत पंड्या तपस ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब तक हम लेसन नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन में 3 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं। आज हम लास्ट एंड फोर्थ टाइप ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। फ्रेंड्स, आप एग्जाम्पल पढ़िए, मैं देखता हूं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय स्टडी द रिलेशन बिटवीन द कारपेट एरिया इन अ हाउस एंड इट्स मंथली रेंट इन अ सिटी। कारपेट एरिया स्क्वायर मीटर x वेरिएबल x, मंथली रेंट in rupees variable y, and we have given some observations. फ्रेंड्स, ये ऑब्जर्वेशन देख के हमको मालूम पड़ता है कि ये बहुत जो ऑब्जर्वेशन है वो लार्ज इन नंबर्स, ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी लार्ज है। यदि हम u एंड v से हम सॉल्व करेंगे और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमें ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल को हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये जो वेरिएबल है उसको हमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब इसको हम टेक्निकली बोल सकते हैं, इसका ओरिजिन और एज वेल एज उसका स्केल चेंज करना पड़ेगा। राइट, कोई स्पेसिफिक अमाउंट से हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसको कोई स्पेसिफिक अमाउंट से हम माइनस करेंगे। जो डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल, एंड जो माइनस करते हैं वो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। राइट, ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आपके पास जो वेरिएबल x है वो 55, 60, 75, 80, 100, 120 एंड 140। आपको डिसाइड ये करना है कि ये जो वेरिएबल है उसको आप कौन सी एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हो। आप सिंपली देख के अपन को मालूम पड़ जाता है कि ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल का जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। राइट, इन द सेम वे वेरिएबल y को हम 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल जो है वो हम जैसे पहले के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं सेम ऐसे ही हमको सॉल्व करना है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा ही चेंज आता है। जो वेरिएबल u एंड v हम कन्वर्ट करते हैं बस वो ही पॉइंट पे कुछ नया आता है। और ये भी आपके लिए तो नया नहीं है, आप सेकेंड लेसन में ये भी पढ़ चुके हो। तो फ्रेंड, अब हम पहले जैसे लिखते थे वेरिएबल x, वेरिएबल y एंड x बार एंड y बार जो फाइंड आउट करते थे वो हम फाइंड आउट कर देते हैं। लेकिन आप जो टेबल ड्रॉ करोगे उससे पहले 3 लाइन छोड़ देना फ्रेंड, क्योंकि हमें वेरिएबल x को वेरिएबल u में कन्वर्ट करना है, वेरिएबल y को वेरिएबल v में कन्वर्ट करना है और उसका कुछ एक्सप्लेनेशन हमको लिखना पड़ेगा। इसीलिए आप टेबल ड्रॉ करते हो उससे पहले 3 लाइन आप छोड़ देना। ओके फ्रेंड्स, चलो वीडियो पॉज करिए और आप x बार एंड y बार फाइंड आउट करके बता दीजिए। फ्रेंड्स, आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा, x बार एंड y बार कंप्लीट कर लिया होगा। फ्रेंड्स, चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको एक वेरिएबल x क्या है वो लिखना है, वेरिएबल y क्या है वो लिखना है, n = 7 लिखना है। टेबल फॉर द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन वेरिएबल x, वेरिएबल y, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस x बार = 90 एंड y बार = 26,000 हमने कैलकुलेट करना है। राइट फ्रेंड्स, अब हम वेरिएबल v एंड u, मतलब वेरिएबल u क्या होना चाहिए और वेरिएबल v क्या होना चाहिए वो हमें यहाँ पर लिखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, वेरिएबल u इज इक्वल टू आप सबको मालूम है x माइनस a अपॉन cx हम लिखेंगे। राइट, क्योंकि इसको ये जो वैल्यू है उसको हम थोड़ी कम कर देंगे, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो वेरिएबल है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो इंटीजर नंबर ही आएगा।
मतलब जो वेरिएबल x है उसमें से हम कोई भी एज्यूम नंबर माइनस करना है और उसके बाद हमें cx इज इक्वल टू 5 लेना है, राइट। देखिए फ्रेंड, ये x बार की वैल्यू हमारे पास 90 परफेक्ट आती है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 90 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। देखिए फ्रेंड, हम वेरिएबल x को x बार में से माइनस करते हैं तो u की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, राइट। और इसीलिए हमको भी मालूम पड़ जाएगा कि ये जो कैलकुलेशन हमने किया है वो राइट है कि नहीं है, ये हमको मालूम पड़ जाएगा। इसीलिए हम x बार जहाँ तक इंटीजर होता है वहाँ तक हम a की वैल्यू को x बार से ही माइनस करेंगे, राइट फ्रेंड। तो यहाँ पर हमें u जो वेरिएबल है वो कन्वर्ट हो गया है x माइनस a अपॉन सी एक्स, राइट। a इज इक्वल टू वॉट, a इज इक्वल टू 90 एंड सी एक्स इज इक्वल टू 5। अब इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आती है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सेम ऐसे ही y वेरिएबल जो है उसको हम v में कन्वर्ट करेंगे, v इज इक्वल टू एक्स माइनस बी अपॉन सी वाई। अब देखिए यहाँ पर भी इंटीजर नंबर आया हुआ है, हम चेक करते हैं फ्रेंड्स। ये इंटीजर नंबर को हम a में कंसीडर किया, अब इससे जो हमारा लॉजिक है इससे कम वैल्यू जो आएगी मतलब 25,000 को हम b कंसीडर करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय। अब देखिए ये हर एक वैल्यू जो है उसको हम 1000 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 18, 19, 20, 20, 25, 30 एंड 50 आएगी, राइट। तो हम इसको हम 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो हमारे लिए v इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू हो गया हमारे लिए y माइनस, यहाँ पर y आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, y v इज इक्वल टू y माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 1000, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो b इज इक्वल टू 25,000 एंड cy इज इक्वल टू 1000, राइट। यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब फ्रेंड ये जो कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ पर लिखना है, राइट। मतलब इसका कैलकुलेशन आप कैसे लिखेंगे, देखिए फ्रेंड, आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये काफ़ी लेंथी पड़ेगा। आप 18,000 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 1000 ऐसा आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी पड़ेगा। हमें क्या करना है, यहाँ से हमने 1000 कॉमन निकाल दिए, मतलब हमारे पास अब वैल्यू क्या बची, 18 बची। जैसे हमने y में से 1000 कॉमन निकाले हैं ऐसे ही हम ये जो b की वैल्यू है उसमें से हम 1000 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचा, 25 बचा। तो अब हमारे लिए y माइनस 25 है और ये जो 1000 हमने ये दोनों में से कॉमन निकाले वो 1000 यहाँ हम कॉमन निकालते तो ये 1000 और ये 1000 कट हो जाएंगे, मतलब इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y माइनस 25 आएगी। फ्रेंड समझ में आया, मतलब y माइनस 25 आएगी वैल्यू, तो हमारे लिए y क्या हो गया, 19 हो गया। तो अब हम ये जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे फाइंड आउट करें, 18 माइनस 25 जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिखेंगे, 19 माइनस 25, 20 माइनस 25, 20 माइनस 25, 25 माइनस 25 जो वैल्यू आती है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। मतलब ये लंबा कैलकुलेशन हमें नहीं करना है फ्रेंड, आप ये कैलकुलेशन करके मुझे बता दीजिए, सिग्मा v फाइंड आउट करिए, सिग्मा u फाइंड आउट करिए और उसके बाद आगे का टेबल आप सबको आता है, प्लीज़ कंप्लीट करके मुझे पूरा टेबल कंप्लीट करके बता दीजिए। वीडियो पॉज कर दीजिए। फ्रेंड्स आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, u की वैल्यू आती है -7, -6, -3, -2, 2, 6, 10 एंड सिग्मा u इज इक्वल टू 0। सिग्मा u 0 क्यों आया, क्योंकि हमने x माइनस a की वैल्यू जो है वो x बार जो था वो एज्यूम किया था, इसीलिए 0 आया। यहाँ पर हमने 26,000 नहीं एज्यूम किया था, यदि हमने 26,000 एज्यूम किया होता तो इसकी भी वैल्यू 0 आ जाती,
राइट फ्रेंड। तो सिग्मा यू एंड सिग्मा वी दोनों की वैल्यू 0 आ जाती तो हमारा कैलकुलेशन भी काफ़ी इजी हो जाता, राइट। तो आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर 25,000 लिया है और यहाँ पर 90 लिया है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, जब भी ये जो वेरिएबल y एंड वेरिएबल x यदि जो इंटीजर है और आप u एंड v से फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जो x बार की वैल्यू आती है उसको ही आप a और b एज्यूम करिए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर uv का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए ये दोनों सेम साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव ही साइन आएगी, राइट। यहाँ हर एक जगह पे सेम साइन है तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा और इसका सिग्मा आएगा 390। आप चेक कर लीजिए। वी स्क्वायर मतलब इसका आपको स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन, तो इसकी वैल्यू 238 आएगी। अब फ्रेंड हमें फॉर्मूला का यूज करना है। कौन सी फॉर्मूला का यूज होगा सर फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड, हमने सी एक्स एंड सी वाई लिया है। यदि हम सी एक्स एंड सी वाई लेते हैं तो हमारी फॉर्मूला जो यू एंड वी वाली जो फॉर्मूला है उसमें एडिशन होगा और वो जो फॉर्मूला है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सी वाई अपॉन सी एक्स से। मतलब हमारी जो फॉर्मूला होगी, बी की फॉर्मूला होगी, वो क्या फॉर्मूला होगी? एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इनटू सी वाई अपॉन सी एक्स। राइट फ्रेंड, आप इसमें आप वैल्यू पुट ऑन करिए और मुझे आंसर निकाल के दे दीजिए। मैं भी यहाँ पर एग्जांपल सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए और फिर आप चेक करिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए। बी फाइंड आउट करते थे, वो बी एक्स ऑन वाई था। अब उसका जो वेरिएबल है हमने यू एंड वी में कन्वर्ट कर दिया, तो हम b इज इक्वल टू बी ऑफ यू वी लिखेंगे और जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लिखेंगे। फॉर्मूला में एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। फ्रेंड 7 इंटू सिग्मा यू वी की वैल्यू आपने लिखी होगी 390 माइनस सिग्मा यू हमारे पास 0 था, सिग्मा वी 7 था, राइट, डिवाइडेड बाय सिग्मा एन 7 सिग्मा यू स्क्वायर 238 एंड सिग्मा यू की जो वैल्यू थी वो 0 थी, उसका स्क्वायर हम करेंगे तो 0 ही आएगा। सी वाई इज इक्वल टू 1000 एंड सी एक्स इज इक्वल टू 5 था। तो ये हम उस पुट ऑन किया, उसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आता है वो 327.73 आता है फ्रेंड, राइट। यदि इसमें कोई गलती है तो आप प्लीज़ करेक्ट कर दीजिए। अब इसके बाद का स्टेप हमारा क्या है? ए फाइंड आउट करने का है। ए फाइंड आउट करने के बाद क्या है हमारा? रिग्रेशन लाइन हम फाइंड आउट करेंगे y ऑन x और उसके बाद का स्टेप क्या होगा हमारा? एस्टिमेशन ऑफ मंथली रेंट जो हमको एग्जांपल में दिया है। द कारपेट एरिया इज 1110 देन व्हाट विल बी द मंथली रेंट, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो रिग्रेशन लाइन हमारी आएगी, उसमें हम x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1110 लिखेंगे। 1110 स्क्वायर मीटर एरिया होता है तो हमारा रेंट कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। फ्रेंड अप टू द एंड आपको आता है, आप कंप्लीट करके बता दीजिए और बाद में यहाँ पर चेक करिए। ओके फ्रेंड, वीडियो पॉज कर दीजिए। फ्रेंड्स आपने एग्जाम्पल पूरा सॉल्व कर लिया होगा, आप चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स b की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली थी, राइट। a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, यहाँ पर वाई बार इज इक्वल टू 26,000, एक्स बार इज इक्वल टू 90 एंड b हमने यहाँ से फाइंड आउट करके लेना है, राइट। ये हमने वैल्यू पुट ऑन कर दी है फ्रेंड। 327.73 मल्टीप्लाई बाय 90 करोगे तो बट नेचुरल है 26,000 से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर आएगी, मतलब ये माइनस की साइन होगी। 26 प्लस है, ये माइनस है, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, राइट। मीन्स ए की वैल्यू माइनस में आएगी फ्रेंड। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ख्याल रखना है, राइट। अब रिग्रेशन लाइन y ऑन x, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में a इज इक्वल टू माइनस 3497.7 आपको पुट ऑन करना है एंड b इज इक्वल टू 327.73 लिखना है, राइट। तो हमारी जो रिग्रेशन लाइन आएगी y कैप इज इक्वल टू माइनस में 3495.7 प्लस
3 to 7.73x आएगी। दिस इज द रिग्रेशन लाइन। अब हमको पूछा गया है व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ मंथली रेंट व्हेन x इज इक्वल टू 110। x की वैल्यू क्या है? कारपेट एरिया है। यदि जो कारपेट एरिया 110 मीटर का है तो रेंट कितना होगा वो हमको पूछा गया है। तो ये जो हमारी रिग्रेशन लाइन है उसमें हम x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1110 पुट ऑन करेंगे तो y कैप इज इक्वल टू -3495.7 प्लस 327.73। ये जो है उसमें x की वैल्यू हमने 1110 पुट ऑन कर दी। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये प्लस ये, उसका आंसर ये आएगा। लेकिन फ्रेंड आपको ख्याल रखना है इसके आगे माइनस का साइन है, राइट। तो आपको क्या करना है, दिस माइनस दिस करना है, ये वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू जो होगी वो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई कैप है, राइट। मतलब एस्टिमेटेड मंथली रेंट वाई कैप इज इक्वल टू 32,554.6 रुपीज़ आएगा। कब? जब कारपेट एरिया 110 मीटर का है तो ये रेंट आएगा। फ्रेंड ऐसे हमको ये एग्जांपल सॉल्व करने हैं। फ्रेंड आपको ये एग्जांपल आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।